सुस्वागतम बच्चों, वेलकम अगेन सुप्रसाद आईसीसी नीट जी। आपका मेरा सबका फेवरेट चैनल है ये टू बी। तो कैसे हो बच्चों? मजामा एकदम सॉलिड? ओके, मैं भी फाइन हूँ। चलो बच्चों, आज केमिस्ट्री का हम अगला पड़ाव जाएंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने पहले उसको क्लासिफिकेशन कर लिया था मैटर का, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ये सब कर लिया था। अभी इन लोगों का इनका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये जो पढ़ेंगे अभी, ये जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसको पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूं, आप लोग बस इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ मैटर and development of tools to measure its properties। इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री मैटर को स्टडी करेंगे और मैटर को प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए जो जो टूल्स है, टूल्स में बताया था ना, जो मशीनरी चाहिए। यहाँ तो हथौड़ा वगैरह नहीं लगेगा ना, यहाँ क्या होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, ये क्या जरूरी होगा, वो सब हम देखेंगे। तो ये इसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एक्चुअली क्या है केमिस्ट्री? क्या है केमिस्ट्री? is scientific study of properties of matter and its behavior। समझ में आता है? साइंटिफिकली मैटर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसका बिहेवियर क्या है, ये सब। बिहेवियर मतलब आप लोग जैसे बिहेवियर करते हैं कि एनिमल्स जैसे बिहेवियर, प्लांट्स, ये ऐसा नहीं है। इसको कौन क्या, कितना एसिडिटी है, कितना बेसिसिटी है, वो कहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स बिहेवियर, ये है केमिस्ट्री। एक्चुअली बच्चों क्या है, एवरी सब्सटेंस has a unique property। unique property IS और TIES। सभी सब्सटेंस, ईच एंड एवरी सब्सटेंस का अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो उसको उसका स्पेसिफिक बोलते हैं। ये इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मतलब यूनिक है, एक दूसरे का समान नहीं। तो ये जो है इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का। ये जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मैं अच्छी से नोट्स लिखा दूंगा और नोट्स को आप लोगों को समझा दूंगा। तो कॉपी पेन लेके आप रेडी हो जाओ, शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम नोट्स लिखेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? 1 2 3। आओ अभी समझते हैं। देखो मैं यहाँ लिख दिया हूं, ये सब थियोरेटिकल पार्ट से बच्चों, इसको हम सबसे पढ़ेंगे।
मैं इसलिए इसको नोट्स तरह का आपको लिख लेता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो आएगा न्यूमेरिकल पार्ट्स, इसको मैं अच्छी तरह से आप लोगों को ऑन स्पॉट समझाऊंगा, एकदम अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप। तो ये थियोरेटिकल पार्ट्स, इसको मैं बोलूँगा कुछ, आप लिखोगे कुछ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे बोलूँगा फिर उसको लिखूंगा, टाइम क्यों लगाऊंगा। अभी एक साथ लिख लेता हूँ, उसको भी आपको समझा देता हूँ, आराम से नोट्स भी हो जाएगा आप लोगों का और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग एक सब्सटेंस लेते हैं, वो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से उसको क्लासिफाइड करते इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या आप समझते हैं, धातु जो है वो मेटल्स है, जो धातु नहीं है वो नॉन मेटल्स है। समझ में आया कि नहीं। हम लोगों के अभी जो हमारा 118 एलिमेंट्स है उसमें से ज्यादातर मेटल है और बाकी जो है सब नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन क्या है, वो एक नॉन मेटल है, गैस तो है लेकिन नॉन मेटल है। लेकिन हम लोग एल्यूमिनियम लेंगे या कोई आयरन लेंगे, वो क्या है, मेटल्स है। इसी तरह से क्लासिफाई होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके बाद उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। हार्डनेस देखेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको क्या ऑक्सीजन का होता है क्या, लेकिन मेटल्स का होता है। इसलिए उसको पहले हम उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं ये मेटल है या नॉन मेटल है। आया समझ में ये लाइन आपको। इसके बाद देखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखा हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको हमने दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। टू हमने किया था भी, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टीज को करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या आएगा, पहला आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और सेकेंड में है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है, यहाँ में अच्छी तरह से आप लोगों को लिख दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दोज कैन बी मेजर और ऑब्जर्व, जिसको हम माप सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। उसको हमने चेंज किए बिना ही देख के बता सकते हैं कि ये है। पानी को हम देख के ही बता सकते हैं ये पानी है, ये पानी का फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन पानी का केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग होगा कि नहीं। तो इसको हमने माप सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। क्या क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है, देखो कलर को हमने क्या है देख के बता सकते हैं कि ये नाला रेड है कि ब्लैक है कि व्हाइट है। और ऑर्डर, स्मेल जो है उसको सुनने के हम बता सकते हैं कि ये किसका स्मेल है किसका। और मेल एमपी का मतलब है एमपी, ये है मेल्टिंग पॉइंट। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर नहीं बच्चों, ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो कितने गर्म करने से वो मेल्ट होगा, कितने गर्म करने से वो बॉयल होगा, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और डेंसिटी, कितना गाढ़ा है, हार्डनेस कितना टान है या सॉफ्ट है, ये सब जो है इसका ये सब जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर ए केमिकल सेंस टू अकर। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजरमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए कोई केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन वगैरह होना जरूरी नहीं है। उसको चेंज नहीं किया जाता करके हम लोग को मेजर करना जरूरी नहीं है। हम लोग इसे डायरेक्ट नाप सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो है कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज का, इसको आप लोगों में समझा दिया। आप लोग शायद समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो और एक बार देख लीजिएगा। मैं तो पाट के करता हूँ ना, आप लोगों को एक ही साथ नहीं करता हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत आएगा पूरा देखने में वीडियो की, कहीं पर है क्या पर है तो नहीं। मैं पाट के करता हूँ।
लोग को देखने में और समझने में सुविधा होगा। कोई पढ़ने के टाइम पे अगर जरूरी है इसकी क्या है समझ में नहीं आया तो फटाक से देख ले, आप समझ लेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज एसिडिटी एंड बेसिसिटी। रिएक्शन में वो एसिड है या बेस है। एसिड मतलब क्या है बच्चों? जिसमें से हाइड्रोजन निकल के जाएगा वो है एसिड, और जिसमें से हाइड्रोजन जाएगा जिसको वो होगा बेसिसिटी। जो हाइड्रोजन देगा वो होगा एसिड, और जो हाइड्रोजन रिसीव करेगा वो होगा बेसिसिटी। ये पढ़ेंगे आगे जाके, हम लोग पढ़ाएंगे। तो एसिडिटी और बेसिसिटी की बेस पर केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है। Chemical properties are those in which a chemical change in the substances takes place. उसमें से एक केमिकल चेंज होगा, एक सब्सटेंस का केमिकल चेंज जब होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलेगा। केमिकल प्रॉपर्टी अगर केमिकल चेंज नहीं होगा तो हम लोग उसको केमिकल प्रॉपर्टीज पहचान नहीं पाएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए इसका केमिकल चेंज होना जरूरी है। It specifies the ability of a substance to undergo a specific chemical change. एक कोई सभी एक ही तरह का रिएक्शन नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली जो रिएक्शन करेंगे उसको उसका स्पेसिफिकली केमिकल चेंज होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई उसको ही करता है। द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस का एबिलिटी और को वो स्पेसिफाई करता है विच अंडरगो ए स्पेसिफिक केमिकल चेंज। कोई ऐसा वैसा केमिकल चेंज नहीं होगा, कितने ताप में कितने किसके साथ ये केमिकल रिएक्शन करेगा, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज उसी प्रोडक्ट का ही होगा, सिर्फ उसी प्रोडक्ट का, दूसरे का दूसरा होगा। क्या है? ओके, एग्जाम्पल है पीएच, हम जानते हैं एसिडिटी बेसिडिटी मापने के लिए। हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ कंबस्टन मतलब जब हीट होता है तो उसमें से भाप, हम लोग को टेम्परेचर निकलता है ना, वो कितने टेम्परेचर किसको हीट करने से कितना टेम्परेचर निकलता है, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका। कंपोजिशन, क्या क्या कंपोजिशन है? पानी जो H2O है इसमें से 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इस तरह का कंपोजिशन भी हम देखना पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए। रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस, एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है उसका रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन करने में क्या होता है उसका रिएक्शन, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर ए केमिकल चेंज टू अकर। केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजरमेंट करने के लिए या ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक केमिकल चेंज होना जरूरी है, नहीं तो वो तो फिजिकल हो जाए। अगर आप रख लिए ऐसे ही रह गया, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं किया, तो उसको क्या देखेंगे? हम देखेंगे ये मेटल है, आयरन है, लेकिन आयरन को ऑक्सीजन के साथ आएगा लगेगा तो उसमें रस्टिंग होगा, तो रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, चेंज होगा कि नहीं। तो ये है जो मूलतः सारांश जो है, इसको हमने यहाँ लिख दिया है, इसको आपको समझा दिया है। आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम बढ़ेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। 1 पोस्टमार्टम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो क्या है लिखा हुआ है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों देखो, ये ध्यान से देखना, आपका किताब में ये नहीं है, लेकिन आप जो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये तो जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको इच्छा है तो पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जरूरी है। आप अगर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो ये सब जानना जरूरी है। हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक फर्स्ट है इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव मतलब जो अंदर का है, तो ये क्या है? इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द मटेरियल इन द सब्सटेंस। ये कितने अमाउंट का सब्सटेंस है उसमें डिपेंड नहीं करेगा। आप एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा लीजिए, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लीजिए,
उसका वही हार्डनेस ही वही रहेगा, उसका वही मैग्नेट का, इसको मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ये भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं। आप एक पानी एक ड्रॉप ले लीजिए, वो उसका कलर जो है ज्यादा पानी का भी कलर भी वही होगा कि नहीं। तो ये हमारे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, स्मेल जो करते हैं, ऑर्डर जो है, पास, और कलर है, सॉल्युबिलिटी है, मिलना ना है, इतना लेके मिले पानी में मिल जाएगा, इतना लेने से भी पानी में मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ओपासिटी, अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट एसेट्रा, ये सब जो है इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब्सटेंस के अंदर ही है। वो आप छोटा सा लो या बड़ा सा लो, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। ये डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का मटेरियल आप यूज करते हैं, इसके ऊपर सब्सटेंस का ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंस। जितने आप लंबा करोगे उसके ऊपर वो डिपेंड करता है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल क्या है, मास है, लेंथ है, प्रेशर है, ये सब जो है सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। वो बाहर का है, वो उसमें अंदर नहीं है, ये बाहर है। हम किसी का लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसका लेंथ करेंगे, एक बड़ा लेंगे तो उसका लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो दो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इन लोगों के बीच में डिफरेंस वही है कि इसको छोटा बड़ा सब में समान है, लेकिन इसका छोटा बड़ा में समान नहीं, छोटा में छोटा माप आएगा, छोटा वॉल्यूम आएगा, और बड़े में बड़ा वॉल्यूम आएगा, बड़ा माप आएगा, है कि नहीं। और इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, है कि नहीं। मजे की बात अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स द रेशियो of two extensive properties becomes an intensive property. एग्जाम्पल क्या है, हम लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या है बच्चों, मास और वॉल्यूम का रेशियो है। हम लोग डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे 10th में, मास बाई वॉल्यूम, और इसको रेशियो बोलते हैं कि नहीं, बाई हो गए तो इस तरह से नहीं तो लिखिए वॉल्यूम, ये भी हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से लिखने से भी हो जाएगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लेंगे, उसका रेशियो जो होगा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। हो गया, इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो है हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज का नोट्स लिख लूंगा। ले लो स्क्रीनशॉट। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज इनटू ए न्यू सब्सटेंस। केमिकल जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ओरिजिनल सब्सटेंस आप लिए वो चेंज हो जाएगा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा बाय ऑब्जर्विंग केमिकल प्रॉपर्टी व्हेन इट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व होगा उसमें से
एक रिएक्शन होगा तो न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्मेशन होगा, तो उसमें से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टी उसका दिखा रहा है कि नहीं। जब वो पार्टिसिपेट करेगा एक रिएक्शन में, आप हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, उसको रिएक्शन किया, वाटर हो गया कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, दोनों को मिलाने के बाद उसका केमिकल रिएक्शन हुआ, वाटर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो गया कि नहीं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हमने उसमें से ऑब्जर्व किया कि ये केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से, रिएक्शन करने से वाटर बनते हैं। इस तरह से बाकी भी चीज बनते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दिया। Thus the matter undergoes a change to become entirely a different kind of matter। हमने जो दिया मैटर वो क्या हुआ, entirely चेंज हो गया कि डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हो गया कि नहीं। तो हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, वो चेंज हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो चेंज हो गया, क्या बन गया, वाटर बन गया, लिक्विड बन गया कि नहीं। हमने भी पढ़ा था। चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ बबल्स टेक्स प्लेस। केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जब एक रिएक्शन होगा तो उसमें से कलर में चेंज आएगा, चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स बुलबुला उठेगा, कलर भी चेंज हो जाएगा केमिकल रिएक्शन जब होगा तो टेक्स प्लेस। इसमें से हम जानेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टिविटी इज द एबिलिटी, रिएक्टिविटी हर सब्सटेंस का एक एबिलिटी होता है और मैटर का, टू रिएक्ट केमिकली विथ अदर सब्सटेंसेस। हर सब्सटेंस का रिएक्टिविटी है और कब आता है, जब एक दूसरे एक ऑब्जेक्टिव सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है। इसी वजह से, रिएक्टिविटी की वजह से एवरी सब्सटेंस शोज इट्स रिएक्टिविटी। तो व्हेन इट कम्स टू कांटेक्ट विद अदर प्रोडक्ट, अदर सब्सटेंस, तो इट रिएक्ट्स इमीडिएटली। तो रिएक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मैटर। मैटर का वो एक स्वाभाविक गुण है रिएक्टिविटी। केमिकल प्रॉपर्टीज हेल्प टू सेपरेट और प्यूरिफाई अननोन सब्सटेंसेस फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। हम लोग को मालूम नहीं है क्या मिला है इसमें से, हम अगर उसका रिएक्शन कर लेंगे तो क्या होगा, अलग जो चीज मिला हुआ है वो रिएक्शन नहीं करेगा तो वो अलग से रह जाएगा, जो रिएक्शन करेगा वो अलग एक सब्सटेंस बना लेगा। समझ में आता है कि नहीं आपको। ऐसे ही होगा, हम लोग केमिकल रिएक्शन आगे जो पढ़ेंगे उसमें से देखेंगे कि क्यों क्या क्या चीज रिएक्ट क्या बन जाता है और कौन सा चीज अलग रह जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा था पहले, अभी भी दिख दिया हूँ। फ्लेमेबिलिटी है, टॉक्सिसिटी है, हीट ऑफ कंबस्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सब है। अभी जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखूंगा तो 5 पॉइंट लिखूंगा। 5 पॉइंट मतलब 5 कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस। इसको हम अभी लिखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं मिटा के इसको लिखूंगा। ले लो स्क्रीनशॉट बच्चों। 1 है 5 कंडीशंस ऑफ केमिकल चेंज बच्चों। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या क्या चेंज होता है। पहले उसका कलर चेंज हो जाएगा कि नहीं। केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन तो कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिएक्शन करने के बाद कुछ गैस निकलेगा या कुछ अलग चीज निकलेगा, और कुछ चीज होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जो हम लोग सॉल्यूशन में लिया, लिक्विड को रिएक्शन कर लिया तो वो सब गैस वगैरह जो है सब निकल के बाद, और जो चीज सॉलिड चीज होगा, भारी चीज होगा, वो क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाएगा। गैस भी निकलेगा, तो गैस कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन से बबल्स की तरफ निकलेगा, तो हमको पता चलेगा कि इसमें गैस निकल रहा है। उसका स्मेल भी चेंज, ऑर्डर भी, बास जो है वो भी चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ये 5 कंडीशन है केमिकल चेंज होने का। इसमें ये अगर हो रहा है तो सपोज प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कलर चेंज हो रहा है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है,
फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है लेकिन कलर नहीं चेंज हो रहा है, तो भी केमिकल रिएक्शन होते, एनी 1 और 2 होगा तो इसमें से हम लोग बोलेंगे कि केमिकल चेंज हो गया है। और एक बात लिखा हूं यहाँ पर, ऑल सैंपल्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एक प्योर सब्सटेंस आप लीजिए, उसका कोई भी सैंपल आप लीजिए, छोटा हो या बड़ा हो ले लीजिए, उसका वही केमिकल और वही फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगा कि नहीं? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वही रहेगा। हम लोग को बात है, छोटा सा लेने से भी इंटेंसिव, उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वही होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होगा कि नहीं? और केमिकल भी वही रहेगा, छोटा ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा, करेगा कम टाइम तक रिएक्शन करेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन भी करेगा। एग्जाम्पल हमने दिया है प्योर कॉपर का। प्योर कॉपर का देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये एक सॉलिड है और रेडिश ब्राउन कलर का है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ रेडिश ब्राउन कलर का है। आप लोग कॉपर देखे होंगे, रेडिश ब्राउन कलर का है और ये सॉलिड भी है। इसका ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। आप एक बड़ा टुकड़ा लो या छोटा लो, वही होगा। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका अगर आप नाइट्रिक एसिड में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट मतलब उसको पतला कर देना, ज्यादा पानी डाल के नाइट्रिक एसिड लिया, उसमें से अगर पानी डाल देने से वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में अगर हम उसको मिलाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा। वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा और एक ब्राउन गैस उसमें से निकलेगा व्हेन डिजॉल्व इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये बच्चों बहुत आप लोगों के लिए काम का चीज है, इसको आप लोगों को मिलेगा नहीं कहीं, मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी पॉइंट लिख के आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। कोई भी यूट्यूब वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एक पार्ट मिलेगा, दूसरे पार्ट नहीं मिलेगा, कंप्लीट यहाँ मिलता है। मैं ये दावा ठोकता हूँ, एकदम ठोक के बोलता हूँ मैं। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, जो यहाँ पढ़ेगा वो फायदा ही रहेगा, मैं बोल रहा हूँ। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हाँ, कुछ एमसीक्यू लिखा है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर और दे दूंगा जो भी कुछ होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 9 क्वेश्चन हो गए और कितना होता है देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बस आप इसका प्रैक्टिस करो। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा और एक बार जितने भी क्वेश्चन होगा उस सबका 1-2 वीडियो जो भी होगा हम करेंगे।